हेलो गाइस, मैं रोमी गोस्वामी आपके साथ हूँ क्लास 10th की पोएम डिस्कस करने के लिए, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इससे पहले हम पोएम को डिस्कस करें, हम एक बार इसके पोएट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के मॉडर्निस्ट पोएट रहे हैं, बहुत फेमस पोएट रहे हैं। इन्होंने 4 बार पुलित्ज़र अवार्ड जीता, उसके अलावा ये पोएट लॉरेट भी रहे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक मॉडर्निस्ट पोएट हैं, इसका मतलब इनकी पोइट्री में मॉडर्निज़्म का असर देखने को मिलता है। मॉडर्निज़्म एक लिटरेरी मूवमेंट है। लिटरेरी मूवमेंट मतलब लिटरेचर में आने वाले कई बदलावों को देखते हुए लिटरेचर के सारे कामों को कैटेगरीज़ में बांटा गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वर्ल्ड वार 1 के बाद लिखे जाने वाले कामों को देखें तो उसमें लगभग एक ही तरह के इमोशंस, स्टाइल्स और आइडियोलॉजीज़ निकल कर आती हैं। उसी तरह मॉडर्निज़्म में मॉडर्निस्ट आइडिया प्रोमिनेंट रहा। मॉडर्निस्ट सोच, इसका मतलब था मॉडर्निस्ट पोइट्स से पहले आने वाले पोइट्स की रोमांटिसाइज्ड इमेज, जो उन्होंने दिखाया था कि लाइफ बहुत इजी है, सब कुछ बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। उस सब से हटकर मॉडर्निस्ट पोइट ने एक रियल इमेज को, आम इंसान की ज़िंदगी में आने वाली रोज़मर्रा की दिक्कतों को सबके सामने रखा। मॉडर्निज़्म रियलिज़म पर बेस्ड था। इसमें रियलिटी को सामने रखा गया, इंसान की छोटी छोटी तकलीफ़ें, उसके दिन के छोटे छोटे स्ट्रगल्स को दिखाया गया। कैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलप करने के बावजूद अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये सब इमेजेस सामने रखी गई। मॉडर्निस्ट पोइट का एक बहुत ख़ास बात, अगर कुछ स्पेशल फीचर्स को हम देखें तो वो नेचर को उनसे पहले आने वाले पोइट्स की तरह स्पिरिचुअल मीनिंग में नहीं देखते थे। नेचर उनके लिए मिस्टिक नहीं था, नेचर उनके लिए एक एंजॉय करने वाली ब्यूटीफुल साइट थी। उसके अलावा मॉडर्निस्ट पोइट्स की पोएम में कहीं ना कहीं पेसिमिज़म यानी नेगेटिविटी हमें थोड़ा सा देखने को मिलता था। रोज़मर्रा की तकलीफ़ों ने उन्हें, उनकी सफरिंग्स ने उन्हें शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सैड, थोड़ा डिप्रेस्ड बना दिया था। ये हमें मॉडर्न पोइट्स में देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो मॉडर्निज़्म में, जैसा कि मैंने पहले बताया, रियलिटी पर बेस्ड था। मॉडर्निस्ट पोइट्स के लिए छोटी छोटी चीज़ें पोएम लिखने की इंस्पिरेशन हो सकती थी, जैसे कोई कार या फिर कोई ट्रेन या फिर कोई पेड़ या कोई जानवर। वो किसी पर भी, रोज़मर्रा की चीज़ों पर किसी पर भी पोइट्री करते थे जो काफ़ी रियल होती थी। जब हम बात करते हैं डस्ट ऑफ स्नो की, तो ये उसी तरह की मॉडर्निस्ट लिटरेचर में एक पोएम है। बहुत छोटी सी, मात्र 8 लाइन्स इसमें हैं, लेकिन बहुत गहरा मीनिंग अपने अंदर लिए हुए है। हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखिए, वो कहते हैं द वे अ क्रो, मतलब जिस तरह एक कौवे ने शूक डाउन ऑन मी, मुझ पर छिड़क दिया है। शूक डाउन मतलब छिड़क देना, छटक देना। द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो मतलब बर्फ़, उसका डस्ट मतलब उसका कुछ चूरा, उसका बुरादा। फ्रॉम हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ है। उस पेड़ पर बैठे किसी कौवे ने पोएट के ऊपर स्नो का डस्ट छिड़क दिया है। बहुत पॉसिबल रहा होगा कि बर्फ़ पड़ी होगी, वो अपने घर से बाहर घूमने के लिए आए हैं, शायद वो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं और आकर अचानक किसी हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हो गए हैं, या वहाँ बेंच है तो बैठ गए होंगे। और क्रो ने, ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर उन पर डस्ट ऑफ स्नो छिड़का होगा, अचानक से खुद को झड़का होगा बर्फ़ में और फिर उनके ऊपर ये डस्ट ऑफ स्नो गिरा है। अगर हम डीपली इस पैराग्राफ को पढ़ें और लाइन बाय लाइन डिकोड करें तो आप समझेंगे कि बहुत नेगेटिव इमेज यहाँ बनकर आती है, यानी पोएट शायद बहुत डिप्रेस्ड हैं। देखिए कैसे, जो क्रो है वो एक नेगेटिव सिंबल है। पुराने ज़माने में क्रो को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, वो एक नेगेटिविटी का, एक डेविल सिंबल है। दूसरा, अगर हम देखें तो हेमलॉक ट्री जो है वो एक जहरीला पेड़ है, मतलब हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री दिखाया गया है। इसका मतलब ये पोएट के अंदर की नेगेटिविटी है जो वो बाहर की इमेजेस के थ्रू हमें दिखाना चाह रहे हैं। ये बात और स्पष्ट हो जाएगी जब हम सेकंड पैराग्राफ में जाएंगे, यानी सेकंड स्टैंजा में जाएंगे। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। कहते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट,
ये जो स्नो का डस्ट मेरे ऊपर उसने छिड़का है, हैज़ गिवन माई हार्ट, इसने मेरे हार्ट को एक चेंज ऑफ मूड दिया है। मेरे दिल के अंदर जो मूड था अभी तक, जो मेरे दिल के अंदर इमोशंस थे, वो बदल गए हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, मतलब इस छोटी सी घटना ने मेरे दिन के उस हिस्से को बर्बाद होने से, रिग्रेट में बीतने से बचा लिया है, जो मैं अभी तक आधा तो स्पॉइल कर चुका था। मतलब अपने आधे दिन को मैं ज़ाया कर चुका था पछताते हुए। र्यूड मतलब रिग्रेट, पछता रहे हैं खाली बैठकर, या फिर ये क्या हो गया है या कुछ अच्छा नहीं हुआ उसी के बारे में सोच रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं। तो कहते हैं इस छोटी सी घटना ने मुझे चेंज कर दिया है, मेरे इमोशंस चेंज हो गए हैं और अब मैं इस बाकी के दिन को ख़राब होने से बचा लेना चाहता हूँ या बचा लूँगा। तो इसका मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि अगर हम डीप मीनिंग में देखें इस पोएम को, तो कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो हम पे गहरा असर छोड़ती हैं, और उससे उलट कुछ ऐसी घटनाएं हमारी ज़िंदगी में होती हैं जिनसे हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। सबकी लाइफ में डिप्रेशंस होते हैं, टेंशन्स होती हैं, हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं, बहुत परेशान रहते हैं उनकी वजह से, कि अपने आसपास छोटी छोटी खुशियों को पहचानते ही नहीं हैं, देखते ही नहीं हैं कि कितना बड़ा उनका असर होता है हमारे ऊपर। हम खुश रहने के बहाने नहीं ढूंढते हैं, और इसी तरह पोएट के साथ हुआ। वो अपने पूरे दिन को बर्बाद कर चुके थे, पर ये छोटी सी घटना कि वो क्रो जिसको डेविल का सिंबल माना जाता है, या वो पेड़ जो जहरीला है, उसने उनको खुशी दे दी, उनके मूड को चेंज कर दिया। यानी सारी नेगेटिव चीज़ों से उनके पास पॉजिटिविटी निकल कर आई। तो बहुत खूबसूरत सा मैसेज था कि कैसे हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी घटनाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, जिन्हें हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप बात करें इस पोएम की थीम्स की, तो देखिए, पहली थीम जो यहाँ समझ आती है, इंसान का नेचर के साथ बहुत गहरा संबंध है। नेचर हमारे लिए एक हीलर का काम करती है। हमें पूरी तरह से नेचर हमारे लिए एक बहुत बदलाव का एक काम करती है, हमें अच्छा मूड देती है, हमारा होप हाई कर देती है। मतलब हमारे अंदर हौसला जब ख़त्म होने लगता है तो नेचर जो है हमें फिर से फ्रेश करती है, हमारे अंदर एक उम्मीद भरती है कि आगे सब ठीक हो जाएगा। उसके अलावा इंसान का नेचर से रिलेशन के अलावा सेकंड थीम निकल कर आता है हमारी लाइफ में, इम्पॉर्टेंस ऑफ दी स्मॉल इंसिडेंट्स। ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं, कैसे ये बहुत बहुत कुछ हमें सिखा जाते हैं और कैसे हमारे लिए बहुत कारगर साबित होते हैं, बहुत उम्मीद हमारी ज़िंदगी में भर देते हैं, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और तीसरा कहीं ना कहीं ये इसका थीम होगा कि जिन चीज़ों को हम नेगेटिव समझते हैं वो ज़रूरी नहीं नेगेटिव हो, सिर्फ हमारी सोच पे डिपेंड करता है। सिर्फ हमारा नज़रिया है कि हम क्रो को इल ओमेन करके बैड साइन देखते हैं कि अपशगुन है, या हेमलॉक ट्री पॉइजनस है तो ओह ये अच्छा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। नेचर जो है हमारे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही हीलर है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। आगे आने वाली वीडियोस में मैं और ज़्यादा क्लास 10 से रिलेटेड पोएम्स कवर करने की कोशिश करूँगी, और कोशिश करूँगी इनके क्वेश्चन आंसर्स को भी आप तक पहुँचाऊँ। थैंक यू सो मच।